आज देश भर में जिस तरह से आगजनी हुई, हिंसा हुई जुमे की नमाज के बाद, वो सब ने देखा। उसकी कुछ तस्वीरें भी दिखा रहा था। हमारे साथ तारिक फतेह साहब जुड़ रहे हैं, जिनसे मैं आज इस पर थोड़ी चर्चा करना चाहता हूं। तारिक फतेह साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ की पाठशाला में। तारिक भाई, ये बताइए कि एक तो जो आज भारत में हो रहा है, और उसमें भी मैं आपसे शुरू में, चूंकि आप काफ़ी पढ़े लिखे हैं और आपके पास शायद जानकारी हो, ये जो नारा चलता है कि गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, इस नारे का उद्गम कहां से, ये कहां से आया? ये किसने कह दिया कि अगर अपमान हो जाए नबी का तो सर काट लेना है? देखिए, एक बात पहले आप समझिए कि इस्लाम के जो कवानीन हैं, शरिया जिसे कहते हैं, वो कुरान आने के 200 साल बाद लिखा गया था। उन कवानीन को जायज बनाने के लिए फिर खलीफाओं ने हदीसें बाई, बैकडेटेड, कि इसको, ये जो हम कानून लिख रहे हैं, इसको किस तरह वैलिडेट करना, उन्होंने कहा अब हदीसें बनाओ। इसीलिए जो क्राउन प्रिंस सऊदी अरेबिया के हैं, MBS, उन्होंने कहा कि 200 साल बाद प्रॉफिट की वफात के बाद जो बातें हुई हैं, मैं उसको एक्सेप्ट कर लूं कि दे आर द ट्रुथ। नो, ये वेपन था उन खलीफाओं का, खासतौर पे जो उमैयद दमास्कस में बैठे, जिन्होंने इमाम हुसैन वगैरह की भी, प्रॉफिट की फैमिली का कत्लेआम किया और हिंदुस्तान पे भी हमला किया। ये उनके बनाए हुए असूल हैं कि, और इसमें था क्या कि आप किसी पे ये इल्ज़ाम लगा दीजिए कि इन्होंने प्रॉफिट के अगेंस्ट कुछ बोला है, एक विटनेस आएगा और उसकी सज़ा जो है गर्दन काट दी जाए। इसका कुरान से कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही इसका कोई हदीस से है। दिस इज मैन मेड लॉज बाय सम ऑफ द मोस्ट obnoxious रूलर्स ऑफ इस्लाम। चलिए, ये बात तो कम से कम उन लोगों को सुननी और समझनी चाहिए जो इसको आजकल बहुत गाते हैं। एक तो संविधान है भारत में, और दूसरा कुरान और हदीस में भी कहीं इसका जिक्र नहीं है कि भाई तुम्हें गर्दन काट लेनी। क्रिमिनल एक्ट है, क्रिमिनल एक्ट है। सर, मुझे एक चीज बताइए, आपका एनालिसिस क्या है? ये जो भारत में हो रहा है और आज हुआ है, अगर आपने देखा हो, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की लीडरशिप, हिंदुस्तान की हुकूमत ने और अबुल कलाम आज़ाद के ज़माने से आज तक मौलवियों के हाथ में लीडरशिप दी है। लीडरशिप उन लोगों के हाथ में नहीं है जो आरिफ मोहम्मद खान हैं या जनरल अता हसनैन हैं या बेतहाशा मुसलमान हैं जो हिंदुस्तान में बिलीव करते हैं, जो समझते हैं कि ये दुनिया की सबसे बड़ी सिविलाइजेशन है, और ये भी जानते हैं कि हिंदुस्तान ही में पनाह मिली मक्का से भागे हुए लोगों को, जिनके ऊपर ज्यादती हो रही थी। राजा दाहिर ने उनको पनाह दी सिंध के अंदर, और शिया जितने आए मिस्र से, यमन से, वो सब हिंदुस्तान में बैठे हुए, जिनको दाऊदी बोरा कहते हैं या इस्माइली कहते हैं। तो हिंदुस्तान को डिपिक्ट करना एज एंटी मुस्लिम, ये शरारत है, इट इज डेविलिश, क्योंकि ये वाहिद जगह है जहां मुसलमान को पनाह मिली बगैर जजिया पे करने की, क्योंकि वो हुकूमत करके फिर हिंदुओं से जजिया लिया उन्होंने। तारिक भाई, मैं आपसे माफी मांग रहा हूं। आपको मैं आज बहुत सुनना चाहता था और आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए आप पहले नहीं जुड़ पाए। लेकिन मैं आपके साथ फिर से दोबारा इस पर चर्चा जरूर करूंगा, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने तबीयत खराब होने के बाद भी वक्त निकाला। बहुत धन्यवाद आपका। नहीं, ओके।